यह कहानी शुरू होती है एक छोटे से गांव राजघाट से। यह ऐसा गांव था जहां के लोगों ने कभी सच्ची खुशी नहीं देखी थी। कहा जाता था कि जैसे ही सूरज ढलता, गांव के लोग अपने अपने घरों के दरवाजे बंद कर लेते और डर के साए में सो जाते। इस डर की वजह था गांव के ठीक बीचों बीच खड़ा एक सूखा बरगद का पेड़। कहा जाता था कि जैसे ही घड़ी में रात के 12 बजते, वह पेड़ एक ही पल में एक भयानक प्राणी में बदल जाता। उसकी आंखें अंगारों की तरह लाल होती और उनमें बदले की जलती हुई आग दिखाई देती। 12 बजते ही वह आत्मा गांव में भटकने लगती, लोगों के घरों के बाहर जाकर कहती, मुझे बदला चाहिए। उसकी आवाज में ऐसा जादू था जिसे सुनकर इंसान बाहर आने पर मजबूर हो जाता। जो भी उस पल घर से बाहर आता, वह रात उसके जीवन की आखिरी रात बन जाती। अगली सुबह उसकी लाश उसी बरगद के पेड़ के पास मिलती। कोई नहीं जानता था कि वह आत्मा कौन थी, कहां से आती थी और कहां चली जाती थी। इसी डर में राजघाट की हर रात गुजरती थी। एक दिन उसी गांव में दो भाई आए, राइस्टार और अज्जू। दोनों ने गांव के चौराहे पर एक छोटी सी चाय की दुकान खोली जो धीरे धीरे मशहूर होने लगी। लेकिन उन्हें गांव की इस रहस्यमयी घटना के बारे में कुछ भी पता नहीं था। एक सुबह राइस्टार ने अज्जू से कहा, छोटे, मुझे जरूरी काम से पास के गांव जाना है। मैं कल सुबह तक लौट आऊंगा। तुम शाम होने से पहले दुकान बंद कर देना और जल्दी घर लौट आना। लेकिन शायद उस रात किस्मत कुछ और ही चाहती थी। शाम ढलने लगी। दुकान पर ज्यादा भीड़ होने की वजह से अज्जू को समय का एहसास ही नहीं हुआ और देखते ही देखते अंधेरा छा गया। अज्जू ने जल्दी जल्दी सामान समेटा और गांव की ओर चल पड़ा। लेकिन उसे नहीं पता था कि यह उसकी जिंदगी की आखिरी रात है। जैसे ही वह गांव की सीमा पर पहुंचा, एक तेज हवा के झोंके के साथ वही आत्मा प्रकट हुई। एक ही पल में उसने अपने विशाल हाथ से अज्जू पर जोरदार वार किया। अज्जू जमीन पर गिर पड़ा। अगली सुबह गांव के बीचों बीच भीड़ जमा थी। उसी पल राइस्टार गांव लौटा। भीड़ देखकर वह दौड़ता हुआ वहां पहुंचा और उसने अपने छोटे भाई अज्जू की लाश देखी। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे और उसका शरीर सन्न रह गया। भारी आवाज में उसने पूछा, यह किसने किया? मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। तभी गांव के एक बुजुर्ग ने कहा, बेटा, तुम्हारा भाई भी उस आत्मा का शिकार हो गया। राइस्टार ने पूछा, बाबा, वह आत्मा कौन है? तब बुजुर्ग ने गांव की शापित कहानी सुना दी। यह सुनकर राइस्टार ने ठान लिया कि वह अपने भाई का बदला जरूर लेगा। अगली अमावस्या की रात राइस्टार उसी बरगद के पेड़ के पास पहुंचा और जोर जोर से आत्मा को पुकारा। तेज हवा चली और आत्मा प्रकट हुई। राइस्टार ने कहा, तू कौन है और तूने मेरे भाई को क्यों मारा? तो दोस्तों, अगर आप अगला पार्ट देखना चाहते हो, इस वीडियो के लाइक को 10,000 तक पहुंचा दो।